परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा अगर कहीं पर है, वो आपके पास में है। भूखा है तो उसे खाना खिला दो, कोई परेशान है उसे सहारा दो। जब आप परेशानी में किसी के साथ खड़े होते हैं तो वहां पर लोगों का विश्वास बनता है। हर रोज अच्छी वो साधना करते, त्याग तपस्या करते, लेकिन परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए थे और लगभग 40 साल हो चुके थे। इस टाइम रात के समय में मेरी कुटिया का दरवाजा खटखटाया हो। संत हरिदास जाते हैं और देखा कि एक 10 साल का बालक खड़ा है। उन्होंने पूछा, युवक तुम कौन हो? तो युवक कहने लगा, सुनो, आपके पास जो जिंदगी भर की जो कमाई थी, जो पूंजी थी, आपने एक गरीब परिवार की लड़की की शादी करने के लिए वो सारी अपनी पूंजी उन्हें दे दी। तो उस समय मैं वहीं पे था। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो आपने शायद पहले कभी सुनी नहीं होगी, किसी YouTube चैनल पे नहीं देखी होगी। और ये घटना है सन 1947 की। एक संत हुए हैं जिनका नाम संत हरिदास जी महाराज। बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए हैं, बहुत अच्छे संत हुए हैं। वो एक पुरानी सी कुटिया में रहते थे। हर रोज अच्छी वो साधना करते, त्याग तपस्या करते, लेकिन परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए थे और लगभग 40 साल हो चुके थे। तो एक रोज रात के समय में वो अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, तो कोई दरवाज़ा खटखटाता है। संत हरिदास कहने लगे, विचार करते कि इस टाइम पे कौन दरवाज़ा खटखटाए। कभी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, पिछले 40 साल से ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इस टाइम रात के समय में मेरी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया हो। संत हरिदास जाते हैं और देखा कि एक 10 साल का बालक खड़ा है। उन्होंने पूछा, युवक तुम कौन हो? तो युवक कहने लगे कि आप 40 साल से भगवान को ढूंढ रहे हो ना, मैं भगवान का एड्रेस जानता हूँ। संत के फेस पे स्माइल आ गई। कहा कि मैं जानता हूँ कि भगवान कहाँ पे है। तुम भगवान को जानते हो? मुझे 40 साल हो गए साधना करते हुए, भगवान का एड्रेस मुझे नहीं पता, भगवान कहाँ रहते मुझे नहीं पता। हाँ, मैं परमात्मा की साधना में दिल से लगा हुआ हूँ। बच्चे ने कहा कि मैं जानता हूँ भगवान कहाँ पे है। तो संत हरिदास कहने लगे, भगवान कहाँ पे है? तो युवक कहने लगा, सुनो, आपके पास जो जिंदगी भर की जो कमाई थी, जो पूंजी थी, आपने एक गरीब परिवार की लड़की की शादी करने के लिए वो सारी अपनी पूंजी उन्हें दे दी। तो उस समय मैं वहीं पे था। दूसरी बात, जब एक भिखारी आपके पास आया और आपने 2-3 दिन में खाना खाने की कोशिश करी, तो भिखारी आता है, कहता है कि महात्मा जी मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खाने को दो। तो आपने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था, वो अपने सारा खाना उस भिखारी को दे दिया। तब भी मैं वहीं पे था। संत हरिदास जी उसे आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे। तो उसमें कहा कि मैं वहीं आपके साथ में था, लेकिन आपने मुझे कभी देखा ही नहीं। तो बालक कहने लगा, भगवान को ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है।
आप जो कार्य करते हैं ना, उस कार्य में भगवान है। जो भी अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे सोच विचार से करते हैं, दिल से करते हैं, सबका भला करने के लिए करते हैं, दुख में, परेशानी में, गरीबी में किसी का साथ देते हैं, तो भगवान वहाँ आपके पास में होता है। यूँ समझो कि वो कार्य भगवान ने ही आपसे करवाया है। अब संत बड़े शांत भाव से और हैप्पीनेस होते हुए, बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए उस बच्चे को देख रहे हैं। कमाल है, छोटा सा 10-11 साल का बच्चा है और ऐसी बातें कर रहा है। एक बार मदर टेरेसा ने कहा, मैं हर इंसान के चेहरे में ईश्वर को देखती हूँ। तो इसी तरह APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, जब मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाया तो मुझे एहसास हुआ कि परमात्मा मेरे सीने में है, परमात्मा मेरे साथ में है। कहने का मतलब है, परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा अगर कहीं पर है, वो आपके पास में है। भूखा है तो उसे खाना खिला दो, कोई परेशान है उसे सहारा दो। जब आप परेशानी में किसी के साथ खड़े होते हैं तो वहाँ पर लोगों का विश्वास बनता है, और उस पल आप महसूस करेंगे या तो भगवान आपके नज़दीक है या आप भगवान के नज़दीक हैं। और ये कहा तो उसमें हरिदास उस युवक की बातें सुन रहे थे, और जैसे ही हरिदास जी ने पलकें झपकाई तो इतने में ही जैसे पलकें खोलते हैं, अब वो युवक वहाँ दिखाई नहीं देता। हरिदास को बहुत खुशी हुई। आज मुझे इतने गहरे अंधकार में अगर एक युवक नजर आ गया, इसका मतलब भगवान के दर्शन हो गए। आज हरिदास जी ने ये महसूस किया कि 40 साल से मैं लगा हुआ था परमात्मा के दर्शन करने के लिए, परमात्मा को ढूंढना चाहता था, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, अनेकों धर्म स्थानों पर, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिले। आज मुझे एहसास हुआ, कोई भी इंसान, चाहे कोई संत है, महात्मा है या कोई आम आदमी है, जब वो अच्छा कार्य करता है तो वो भगवान के पास होता है और भगवान उसके पास होते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में अच्छे कर्म करते चले जाओ, तभी तो एक कहावत आती है, नेकी कर कुएं में डाल। जब दिल से नेकी करोगे, दिल से कार्य करोगे, बिना किसी अपेक्षा के करोगे, बिना किसी उपेक्षा के करोगे, बिना किसी चाहना के करोगे, तो आप परमात्मा के नज़दीक हैं और परमात्मा आपके नज़दीक है। आप उसमें परमात्मा के चरणों में बैठे हैं। बस इतना सा। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना को आप किसी एक व्यक्ति को या 5 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। हो सकता है ये सच्ची घटना उसे स्टैंड करने में कामयाब हो सके। हो सकता है ये सच्ची घटना उसके दुख दूर करने में कामयाब हो सके। हो सकता है कि वो भी जीना सीख जाए। हो सकता है कि वो भी इंसान तो है, लेकिन इंसानियत को वो धारण करने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए शेयरिंग करना मत भूलना। इतना ही। ओम शांति।